आज की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में दो नाम हर तरफ सुनाई देते हैं, कन्वेंशनल और सीएनसी मशीनें। पर ये हैं क्या? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई नया सीख रहा है तो उसे पहले क्या सीखना चाहिए? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हाँ, किसी भी बिगिनर के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई शुरू कहाँ से करें, कन्वेंशनल मशीन से या फिर सीधा सीएनसी से। आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मशीनें हैं क्या, फिर इनकी सीधी सीधी तुलना करेंगे, और हाँ, इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्या कन्वेंशनल मशीनें सच में आउटडेटेड हो गई हैं, और आखिर में एक मॉडर्न मशीनिस्ट बनने का सबसे सही रास्ता क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों की तुलना करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हैं क्या, कन्वेंशनल मशीन क्या होती है और सीएनसी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल मशीनों की। इन्हें ना एक मूर्तिकार के औजारों की तरह समझिए। यहां पर सब कुछ ऑपरेटर के हाथ में है। वही दिमाग है जिसके पास पूरा प्लान है, और वही हाथ हैं जो हर एक मूवमेंट को बड़े ध्यान से कंट्रोल करते हैं। मतलब टूल को कितनी तेजी से घुमाना है, मटेरियल को कितना काटना है, ये सब कुछ ऑपरेटर ही तय करता है। यहां पर ना सालों का तजुर्बा और वो एक फील काम आती है, जिससे पता चलता है कि मशीन और मटेरियल कैसे बर्ताव करेंगे। लेथ मशीन हो, मिलिंग हो या ड्रिलिंग, ये सब इसके क्लासिक उदाहरण हैं। और अब आते हैं सीएनसी मशीनों पर। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। सीएनसी का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, और नाम से ही साफ है, यहां मास्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यहां पर ऑपरेटर का रोल एकदम बदल जाता है। वो मशीन को चलाता नहीं है बल्कि उसे एक प्रोग्राम देता है जिसे कहते हैं जी कोड। आप इसे मशीन के लिए एक रेसिपी या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटर का काम बस प्रोसेस पर नजर रखना है, और मशीन वो तो कमाल की एक्यूरेसी के साथ हर बार एक जैसा काम करती जाती है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों को समझ गए हैं तो चलिए इन्हें आमने सामने खड़ा करके देखते हैं असली फर्क कहां पर है। फर्क तो बिल्कुल साफ है ना? देखिए, जहां कन्वेंशनल मशीन में सब कुछ ऑपरेटर के हाथ उसके हुनर पर टिका है, वहीं सीएनसी में कमान एक कंप्यूटर प्रोग्राम के पास है। इसका नतीजा क्या होता है? सीएनसी न सिर्फ तेज है बल्कि कहीं कहीं ज्यादा एक्यूरेट भी। एक को चलाने के लिए सालों की कारीगरी चाहिए तो दूसरी के लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान। और जो बात आती है कंसिस्टेंसी की, मतलब हर बार एक जैसा पार्ट बनाने की, तो भाई सीएनसी का कोई मुकाबला ही नहीं है। हर पार्ट पहले वाले के बिल्कुल हूबहू कॉपी होता है। इस फर्क को ना एक असल वर्कशॉप के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री को 100 एक जैसी शाफ्ट बनाने का ऑर्डर मिला है। अब जरा सोचिए, कन्वेंशनल मशीन पर यह कितना लंबा और थका देने वाला काम होगा। हर शाफ्ट को एक एक करके बनाना, और हर बार थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश भी रहती है। लेकिन सीएनसी पर, अरे बस एक बार प्रोग्राम लिखिए और मशीन को रन कर दीजिए, वो अपने आप 100 की 100 परफेक्ट एक जैसी शाफ्ट बनाकर तैयार कर देगी। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में सीएनसी का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, जिसने एरोस्पेस से लेकर मेडिकल इंडस्ट्री तक हर जगह क्रांति ला दी है। अच्छा, तो इन सारे फायदों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कन्वेंशनल मशीनों का जमाना अब खत्म हो गया। पर क्या ये सच में ऐसा है? चलिए इस आम गलतफहमी की पड़ताल करते हैं। अक्सर यही सोचा जाता है, खासकर जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं, वो सोचते हैं कि सीएनसी के आने के बाद कन्वेंशनल मशीनें तो अब कबाड़ हो जाएंगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि आज भी कई मामलों में कन्वेंशनल मशीनें ही बेस्ट हैं। जरा सोचिए, किसी एक पुर्जे की मरम्मत करनी है या सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाना है। अब इसके लिए पूरा सीएनसी प्रोग्राम कौन लिखेगा? वो तो समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। और सबसे जरूरी बात, नए लोगों को मशीनिंग की असली फील और समझ देने के लिए आज भी ये मशीनें ही पहली सीढ़ी हैं। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। इंडस्ट्री में जितने भी माहिर सीएनसी ऑपरेटर्स हैं ना, उनमें से ज्यादातर ने अपना सफर एक कन्वेंशनल मशीन से ही शुरू किया है। क्यों? क्योंकि वहीं पर उन्हें कटिंग कैसे होती है, टूल कैसे काम करता है, मटेरियल की समझ, ये सारी बुनियादी चीजें सीखने को मिलती हैं। और यकीन मानिए, ये वो ज्ञान है जो बाद में सीएनसी प्रोग्रामिंग को बहुत बहुत आसान बना देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आधुनिक और काबिल मशीनिस्ट बनने का सही रास्ता क्या है? रोड मैप क्या होना चाहिए? देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो एक ही रास्ता सुझाते हैं कि शुरुआत हमेशा कन्वेंशनल मशीनों की बुनियाद से करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हाथ से स्केचिंग सीखता है।
जब एक बार मशीन चलाने और कटिंग प्रोसेस की एक मजबूत समझ बन जाती है ना, तो फिर सीएनसी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ना कई गुना आसान हो जाता है। तो चलिए जाने से पहले जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो सार ये है, कन्वेंशनल मशीनें ये हाथ से चलती हैं, ऑपरेटर के हुनर पर निर्भर करती हैं और छोटे या एक दो पीस बनाने वाले कामों के लिए बेस्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएनसी मशीनें कंप्यूटर से चलती हैं, गजब की सटीकता देती हैं और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए बनी हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य डिजिटल है और वो भविष्य सीएनसी तकनीक के हाथों में ही है। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, सवाल ये उठता है कि सीखने के इस सफर में आपका अगला कदम क्या होगा।